ZEE5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज। क्या हुआ? हाँ सब ठीक है, मैं एक इम्पोर्टेंट डिस्कशन में हूँ। देव सर, वो अभी तक आपके पास टिफिन पहुँच गया होगा, आपने खाना खाया? अरे वसु, मैं अभी ऑफिस पहुँचा हूँ, अभी तो मैंने काम भी शुरू नहीं किया है और तुम कह रही हो कि मैं टिफिन खोल कर बैठ जाऊँ। देव सर, तो खाली पेट तो वैसे भी काम ना होगा ना, और आप घर से भी कुछ खाकर नहीं गए। आप तो बाहर से ना देव सर, तो आप पूरे ऑफिस का दोपहर वाला ब्रेक जल्दी कर दीजिए और खुद भी खा लीजिए। मैं अभी आधे घंटे में फिर से फोन करूंगी और अगर आपने खाना नहीं खाया होगा तो। अच्छा तुम स्ट्रेस मत लो, मैं खा लूंगा, ठीक है? ठीक है, लेकिन फिर भी मैं आधे घंटे बाद फोन करूंगी और खबरदार अगर आपने हमारा फोन ना उठाया तो। ओके। कोई बहुत स्पेशल था क्या? ऑफ कोर्स, बहुत स्पेशल था। और अगर मैंने इस स्पेशल की बात नहीं सुनी तो ये डंडा लेकर सीधा ऑफिस आएगी और अपनी बात मनवाए बिना यहाँ से जाएगी नहीं। पता नहीं आज इसने क्या बनाकर भेजा है और मुझे सिर्फ आधा घंटे की मोहलत दी है। सो इफ यू डोंट माइंड, हम पहले कुछ खा लें। मैंने आज ब्रेकफास्ट भी नहीं किया और खाते खाते हम प्रोजेक्ट भी डिस्कस कर लेंगे। यार श्योर, व्हाई नॉट। आई एम सॉरी, मैं भूला गया। Thank you. धोखा हुआ है हमारे साथ। एक बित्ते भर की छोरी ने फिर से भाभी सा ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसा लिया। ये आप क्या कह रही हैं काकी साहब? यो ही चौहान परिवार को ठग लिया उसने। हाय मेरा राम जी, अब मैं क्या करूं? उसने? किसने? एक मिनट आइए बैठिए, आप शांत हो जाइए, आराम से बैठिए और बताइए कि हुआ क्या है। ये लीजिए। मारे को तो लागे है किसी बाबा ने बुलाकर जादू मंत्र पढ़वाना होगा। इस घर का ना टेम ही खराब चल रहा है। पहले वो नागिन करिश्मा थी और अब मेघा रानी। मारे को तो यो दोनों एक ही थाली के बैंगन लागे हैं। आप कहना क्या चाह रही हैं काकी साहब? कल जब मेघा रानी इस घर से बाहर गई तब हम सब देव ने उसी के नाम से चिढ़ा रहे थे, पर भाभी सा ने उसे इस परिवार की सच में बहू कहाँ स्वीकार किया था और देव ने भी हाँ ना करी थी। और तो और यो सब इस चार दीवार के बीच में हुआ तो फिर न्यूज वालों ने यो खबर किसने दी? सोचो। यो देखो, विदेश से लौटी मशहूर आर्किटेक्ट मेघा जी को आजकल चौहान परिवार के साथ घुलते मिलते देखा जा रहा है। कल उन्हें एक ओकेजन में चंद्रिका सिंह चौहान के साथ देखा गया। आज चौहान के ऑफिस के बाहर उनके बेटे देवांश सिंह चौहान के साथ, जो कि कंपनी के सीईओ भी हैं। पर सबसे दिलचस्प बात थी उनका एक अलग अंदाज में मिलना। अब ये तस्वीरें देखकर आप समझ ही जाएंगे कि देवांश सिंह चौहान और मेघा जी के बीच कुछ तो हो रहा है। देखा ना कि सब लोग कैसी अफवाहें फैला रहे हैं। हाँ, जरूर उस मेघा रानी ने ही मीडिया वालों ने यो बात बताई होवेगी। अब तो पूरे दुनिया भर से फोन आवेंगे, गुलदस्ते आवेंगे, वो भी उस शादी के लिए जिसे हमने तय ही ना किया। ये तो बहुत गलत बात है। हमारे घर में मासा की इजाजत के बिना कुछ भी नहीं होता। और मासा को अगर ये वीडियोस देखने मिलेंगी तो वो बहुत नाराज हो जाएंगी, लेकिन इस अफवाह को यहाँ रोकने के लिए मुझे उन्हें ये सब दिखाना ही होगा। मैं अभी मासा को सब बता के आती हूँ। हाय मेरा राम जी, अगर इस वीडियो का गुस्सा हमारे नए नवेले फोन पर निकाल दिया तो। अरे रुको रुको रुको। वसुधा, तुम्हारा और बाकी स्टाफ का खाना खत्म हो गया? जी देवी हुकुम, थोड़ी देर में मैं
बाकी सबके साथ और सावित्री बुआ के साथ खा लूंगी। ठीक है। मासा, देव भाई साहब की न्यूज आई है। अब ये तस्वीरें देखकर आप समझ ही जाएंगे कि देवांश सिंह चौहान और मेघा जी के बीच कुछ तो हो रहा है, और हो सकता है चौहान परिवार जल्द ही इन दोनों की शादी के अनाउंसमेंट भी कर दे। शादी हो गई हो तो भाभी साने ना, पर न्यूज वालों ने जोड़ी बना दी। हाय मेरा राम जी, हमेशा हमारे देव की शादी ये सब क्यों हो जावे? पिछली बार भी न्यूज वालों ने घर की नौकरानी ने बहुरानी घोषित कर दिया था। आपको याद है ना भाभी साहब, सब जगह पे एक ही खबर थी, देव ने वसुधा के साथ भागकर शादी कर ली। सारिका, कितनी बार कहा है बोलने से पहले सोच लिया करो, और अगर सोचा नहीं जाता तो बोला मत करो। हमारा परिवार देश का जाना माना परिवार है। जाहिर सी बात है हमारे बारे में कुछ अच्छी खबरें होंगी और कुछ बुरी। इसमें इतना रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। हमें अपने देव पर पूरा भरोसा है, इसलिए इन बातों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मासा ठीक कह रही है, हमें बेमतलब की बातों को इतना तूल नहीं देना चाहिए। देव, क्या हुआ? आप लोग इतने सीरियस क्यों लग रहे हैं? मैं बताती हूँ ना, पूरे उदयपुर में थारी शादी की चर्चे हो रहे हैं। हे मारा राम जी, चंद्रिका सिंह चौहान के घर में यो सब कुछ क्या चल रहा है? जिस चंद्रिका सिंह चौहान के मर्जी के बिना घर वाले अपनी जबान तक ना हिला सके हैं, उन्हीं के बेटे के बारे में दुनिया वाले बातें कर रहे हैं। बेचारी भाभी सा, तू देख रहा है ना सदमे में कैसे चुपचाप खड़ी है। सारिका फिर से उल्टी सीधी बातें करने लगी। भाभी साहब बिल्कुल चिंता मत कीजिए, बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। इस अफवाह फैलाने वाले तक मैं पहुंच ही जाऊंगी। इस बार उस मेघा की जांच पड़ताल मैं खुद करूंगी। अरे ऐसे ही तस्वीर थोड़ी ना वायरल होती है, उसे तो करवाई जाती है। भाभी साहब, आप ही हमेशा कहती रहती हो ना कि बिना आग के धुआं ना उठे हैं, और उसी आग में घी डालकर उसे बुझने ना देना ही तो हमारा काम है। सारिका बस। वसुधा, तुम जाओ और अपना काम करो। तुम लोग भी जाओ। ZEE5 आज ही सब्सक्राइब करें और देखें अपने मनपसंद शोज।